हेलो दोस्तों, आज कार्नवालिस के बारे में चर्चा करते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस कौन था। कि जैसे ही 1786 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर नियुक्त होकर आया तो उसने जो है प्रशासनिक, राजस्व और न्यायिक क्षेत्रों में सुधारों की करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि राजस्व संबंधित और न्याय संबंधित और पुलिस और जेल प्रशासन के बारे में मुख्य इनका जो है यह प्रयास रहा है। और यह सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस ब्रिटेन के जो है एक अभिजात परिवार से ही था, क्योंकि भारत में जो सिविल सेवा का जन्मदाता ये बना। और वैसे अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत चाइना में हुई थी। कार्नवालिस भारतीयों से घृणा करता था, किसी को भी उच्च पद पर देने के लिए तैयार नहीं था। सरकारी नौकरियों का जो है यूरोपीयकरण किया इन्होंने, और इसने जो है कंपनी के कर्मचारियों में जितने भी भ्रष्टाचार था, कर्मचारियों में जितने व्यक्ति थे सभी भ्रष्टाचार को रोकने का भी कार्य किया इन्होंने। और उन्होंने निजी व्यापार और रिश्वत और तोहफा उपहार जितने भी था वो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया इन कर्मचारियों पर। तो कर्मचारियों को वेतन में भी पदोन्नति किया और वरिष्ठ के आधार पर यानी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया, ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए कर्मचारियों को जो है वेतन भी बढ़ा दिया गया। कंपनी के जितने संचालक मंडल के सामने सबसे पहली बड़ी समस्या उभर कर आया वह था राजस्व का संग्रह कैसे किया जाए और निर्धारण करने की। तो 1767 ईस्वी के बाद से जो है उनके आदेश पर ही ये द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त हो गई थी। वारेन हेस्टिंग भी इस समस्या से जूझता रहा था, लेकिन समस्या हल नहीं भी थी। हम ये कह सकते, संचालक मंडल जो चाहते थे कि राजस्व निर्धारण अस्थायी रूप से किया जाए, लेकिन इसके लिए जो है एक निश्चित जो है संग्रह की व्यवस्था की जाए, ये बात कही गई थी। कार्नवालिस जो है स्वयं न्याय और नैतिकता में विश्वास रखता था, उसे उचित प्रशासन देना अपना कर्तव्य समझता था। अतः उन्होंने भारतीय जनता को न्याय देने और कर्मचारियों के अत्याचार को कम करने का प्रयास किया था। न्याय व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन स्थापित किया, और ये सब करने में उनका अपना कर्तव्य समझता था और कर्तव्य भावना थी। अब हम देखते हैं कि जो भूराजस्व सुधार और न्यायिक सुधार और पुलिस और जेल प्रशासन, यही 3 प्रशासन में इन्होंने सुधार किया था। इसी बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूराजस्व सुधार। तो भूराजस्व सुधार का आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि समझना बहुत जरूरी है कि राजस्व सुधार में यानी भूराजस्व सुधार में क्या क्या कार्य किए थे। कि भूराजस्व सुधार के साथ देखते कार्नवालिस का जो है एक मुख्य सलाहकार, एक परामर्शदाता सर जॉन सॉर था। इसका कौन था? सर जॉन सॉर। ये इनका परामर्शदाता था यानी सलाहकार था, सर जॉन सॉर था। तो उसने जो है 1787 में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था इन्हें, सर जॉन सॉर को। तो पीठ के जो है भारत के अधिनियम, पीठ से जो है भारत के अधिनियम में जो है संचालकों को आदेश दिया गया था कि भूमि तथा लगान की जांच पड़ताल कराकर ही जो है वह जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त करे। बंगाल आने के बाद जो है कार्नवालिस ने जो है जांच पड़ताल की कार्य जो है शुरू कर दिया। इसके पहले हम देखते हैं कि मैकफर्सन ने जो राजस्व सुधारों का जो है आरंभ किया था, शुरुआत कर दिया था। उसने 36 राजस्व जिलों का निर्माण किया था, यानी 36 राजस्व जिलों का निर्माण किया था, जिसका मुख्य अधिकारी कलेक्टर था। कार्नवालिस देखा कि कलेक्टर बहुत ही व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले जो कलेक्टरों के बारे में सुधार किया कि राजस्व जिलों की संख्या इन्होंने 36 से घटाकर 23 कर दी। और कलेक्टरों को जो है न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। उन्हें दीवानी न्यायालय का जज भी बनाया गया। राजस्व जो है मुकदमों की सुनवाई का अधिकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया गया। अब जितना भी राजस्व मुकदमा की सुनवाई किसको दिया गया? अधिकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया गया। अब कलेक्टरों को जो है फौजदारी के साधारण मुकदमे सुनने का भी उन्हें दे दिया गया, कलेक्टरों को। तो इन परिवर्तनों से कलेक्टरों के अधिकारों में काफी वृद्धि हो गया, उनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया, और उन्हें कहा गया कि वे अपने काम ईमानदारी से करें। इसके लिए कार्नवालिस ने उनका वेतन जो है पहले 1200 था, कुछ दिन के बाद जो है 1500 रुपया महीने कर दिया। और राजस्व जो संग्रह करते हैं उसका 1% जो है कमीशन देना भी ये निश्चित किया था इन्होंने। इस कमीशन से देखते हैं
कि कलेक्टर की कितनी आय होगी, इसका अनुमान वार्षिक लगाया गया। तो बर्धमान जिले में एक बार लगाया गया कि 27,500 रुपये था। तो 1793 ईस्वी में जो है कलेक्टरों के अधिकारों में काफी कमी कर दी गई और उनके न्यायिक अधिकार वापस ले लिए गए। 1786 ईस्वी में से ही जो है कार्नवालिस इस भू राजस्व व्यवस्था में यानी अस्थायी बंदोबस्त का कार्य की दिशा में कार्य कर रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि भू राजस्व सुधार। तो इन्होंने जो है जमींदारों की भूमि का मालिक माना। सबसे पहले जमींदारों को पहले भूमि माना गया। शर्त यह थी कि कंपनी को टैक्स यानी कर जो है देंगे, वार्षिक कर देंगे। और शुरुआत में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने जो है स्थायी रूप से 1793 में लागू कर दिया गया, जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो प्रत्येक प्रांत को जो है राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व का क्षेत्र प्राप्त किया, बांटा गया, निर्माण किया। इनकी संख्या इन्होंने 36 से घटाकर कितना कर दी गई। मैकफर्सन ने 36 किया था, तो इन्होंने 23 जो है जिले कर दिया था। तो राजस्व समिति का नाम बदलकर राजस्व बोर्ड कर दी गई। पहले राजस्व समिति नाम था, अब क्या हुआ था, राजस्व बोर्ड जो कर दी गई नाम, जिसको कलेक्टरों के कार्यों का निरीक्षण करना था। यानी राजस्व बोर्ड का काम था कि कलेक्टर को कार्य, जितना भी कलेक्टर कार्य करे उसकी जो है निरीक्षण करना था, यही काम किया गया। अगला देखते हैं कि कलेक्टरों को जो है 1500 रुपया मासिक वेतन कर दिया गया और जितना भी आप कर संग्रह करेंगे, जितना टैक्स वसूलेंगे, उसका 1% कमीशन के रूप में देने की बात कर दिया गया, निश्चित किया गया। उसी तरह जो है इन्होंने कहा यह भी कि घूस, उपहार और निजी व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस तरह से इन्होंने ये भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किया। अब हम देखते हैं कि न्यायिक सुधार कैसे हुआ। न्यायिक सुधार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फौजदारी और दीवानी न्यायालय में जो है इन्होंने कार्य किया था। सबसे पहले जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर बनकर आते ही इन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था में अस्थायी लाने का प्रयास किया था। उसे भारत के सभी बिखरे हुए कानूनों को संग्रह करने का प्रयास किया था। यही संग्रह कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है, यानी जितने भी अस्थायी लाने का प्रयास किया था। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, यानी सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित था। इसने प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का स्वतंत्र रूप से जो है इन्होंने विकास किया था। 1793 ईस्वी में संहिता द्वारा जो ये इनका कॉर्नवालिस कोड है, जो संहिता है, इसी संहिता द्वारा कलेक्टरों से जो है न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां ले ली गई। अब क्या हुआ कि जितने भी संहिता द्वारा कलेक्टर से जो है न्यायिक और जो है फौजदारी शक्तियां ले ली गई। अब जिला अदालतों के लिए जो है जिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया, तो है ना। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि फौजदारी न्यायालय, फौजदारी यानी न्याय प्रबंध में जो है 50 रुपए तक के मामले को मुंसिफ अदालतों में निपटाया जाने लगा था। इसके ऊपर जो है रजिस्ट्रार कोर्ट थी, जो 250 रुपए तक का मामले सुनने का अधिकार था, जहां यूरोपीय ही न्यायाधीश हुआ करता था। यहीं से जो है अपील जो है जिला अदालतों में होती थी। यहीं से यहाँ यूरोपीय जो है यहाँ भी जो है यूरोपीय न्यायाधीश होते थे। इसके साथ साथ भारतीय अधिकारियों की मदद से ही मुकदमा की सुनवाई करते थे इन्होंने। इसके ऊपर 4 प्रांतीय अदालत होती थी, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना, ये में थी 4 प्रांतीय अदालत थी। तो यूरोपीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में होती थी, जो 1000 रुपए तक के मामले सुने जाते थे। इसके ऊपर जो कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत थी, जिसमें सब परिषद गवर्नर जनरल निर्णय ही लेता था। और साथ साथ में हम देखते हैं कि ये 5000 तक का ही मामले सुने जाते थे। इसके ऊपर जो है 5000 से अधिक के मामले जो पेश किया जाता था, वो सब परिषद सम्राट को यहाँ समझ किया जाता था। तो इसके हम सबसे पहले देखते हैं कि फौजदारी 1787 में जिलों में कार्यवाहक कलेक्टरों की नियुक्ति की गई। पहले कार्यवाहक जिन्हें दीवानी शक्ति यानी दीवानी शक्ति के मामलों के साथ साथ सीमित मामलों में फौजदारी शक्ति भी प्रदान कर दी गई। यानी कुछ सीमित क्षेत्रों में जो है फौजदारी शक्ति भी इन्हें दे दिया गया कलेक्टरों को। अब बीच में क्या हुआ कि 1790-92 के बीच में इन्होंने फौजदारी अदालतें समाप्त कर दी गई, यानी फौजदारी अदालत होती है वो समाप्त कर दी गई। और इसके बदले में इन्होंने क्या किया, 3 सर्किट न्यायालय बनाया गया, जो भ्रमणकारी था, घूम घूम करके न्याय करता था। तो न्यायालय ने जो है बंगाल में किया 3 सर्किट, और एक जो है बिहार में, एक बिहार सर्किट न्यायालय में, एक सर्किट न्यायालय बिहार में नियुक्त किया था। 3 बंगाल में, 1 बिहार में। तो
इसके अध्यक्ष कौन होते थे? यूरोपीय होते थे। और सबसे पहले इसमें यूरोपीय होते थे। इसकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती होती थी। इसी तरह जो है 1793 ईस्वी में इन्होंने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप दिया और इसे कार्नवालिस कानून संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह संहिता किसके? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। याद रखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था ये। इसमें न्याय और कर प्रशासन को अलग कर दिया। कहने कहता है कि फौजदारी अदालतों में भी कार्नवालिस द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन किए, वारेंस हेस्टिंग जो थे मुगल न्याय प्रणाली को हटाने के पक्ष में नहीं था, वह केवल उसके दोषों को दूर करना चाहता था। तो इस दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार्नवालिस व्यापक सुधार लाने के पक्ष में बहुत था और उन्होंने फौजदारी मामलों में काफी व्यापक सुधार लाने के पक्ष में किया भी। इन्होंने प्रांतीय स्तर पर कार्नवालिस ने प्रांतीय निजामत अदालतों को समाप्त कर दिया गया और जितने भी इसके स्थान पर उसे 4 सर्किट न्यायालयों की स्थापना किया गया, जो प्रत्येक कोर्ट में 2 अंग्रेज हुआ करते थे। यानी पर 3 सर्किट हाउस है तो सभी में 2-2 अंग्रेज जो है हुआ करते थे, अंग्रेज जज हुआ करते थे। और उसकी सहायता के लिए भारतीय विशेषज्ञ होते थे, काजी और कौन? मुफ्ती होते थे। इनके काजी और मुफ्ती ये सब क्या थे? ये सब जो है सहायक थे। तो ये हमारे जो है अंग्रेज जज हुआ करते थे। इन कोर्टों की स्थापना 3 बंगाल और 1 बिहार में ही, जैसे कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका, 3 बंगाल में, 1 बिहार में जो पटना में की गई थी। वर्ष में 2 बार इसे दौरा करना पड़ता था, भ्रमण करना पड़ता था और दोनों जज की अलग अलग जिलों का दौरा करते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कलेक्टरों के फौजदारी अधिकारों में वृद्धि तो कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। कोर्ट में मुकदमों से संबंधित जो है जो अभियुक्त होते थे उसे बंदी गृह में रखने की बात कही गई। कोर्ट की आज्ञा के अनुसार उसे दंड देने की भी बात किया गया। उसका उत्तरदायित्व था क्योंकि कोर्ट के समक्ष जो है अभियुक्तों को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य था, जैसे अभी हुआ करता है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि सदर निजामत अदालत भी हुआ करता था, जो मोहम्मद रजा खां के पद को समाप्त करके और सदर निजामत जो अदालत को जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता पुनः लाया गया था। तो इस अदालत की जो है अध्यक्षता जो था वो गवर्नर जनरल और उसकी जो है काउंसिल को ही दी गई थी और इसे विशेषज्ञों की सहायता से ही न्याय करता था। यह भी न्यायालय जो है केवल कहाँ उन्हीं मुकदमों में सुनता था जिसकी सजा मृत्यु दंड होती थी। इसे क्षमा करने का भी अधिकार था, है ना। तो इस तरह से इसमें था। अब हम देखते हैं कि दीवानी न्यायालय भी, जिले में दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए, मुंसिफ जो होते थे, प्रधान अध्यक्ष जो भारतीय होते थे, 50 रुपए तक के मामले पे सुने जाते थे। इसे उसके ऊपर क्या था? रजिस्ट्रार था जो न्यायाधीश यूरोपीय और 200 रुपए तक के मामले सुने जाते थे इसमें भी। इसके बाद था जिला अदालत। इसके ऊपर जो प्रधान जिला जो न्यायाधीश हुआ करते, 4 प्रांतीय अदालत होती थी जो 1000 रुपए तक के मामले सुने जाते थे। वो कहाँ था? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। इसी तरह इसके ऊपर जो था कलकत्ता सदर दीवानी जो गवर्नर जनरल और पार्षद की होते थे, इसमें जो 1000 से लेकर 5000 तक के मामले सुने जाते थे इसमें। इसी तरह सब परिषद सम्राट था जो 5000 से अधिक जो है मामले ये सुने जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो था न्यायिक सुधार था। अब इसके बाद हम देखते हैं पुलिस एवं जेल प्रशासन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख जो अंग था वह था पुलिस हमारा था और इस पुलिस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। भारत और पहले इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला भारत में जो है जिस समय इस व्यवस्था की शुरुआत की गई उस समय ब्रिटेन में भी व्यवस्था नहीं आई थी। भारत में इस व्यवस्था की सफलता से प्रभावित होकर जो है ब्रिटेन में जो है एक रॉबर्ट बिल जो प्रधानमंत्री थे उसी के काल में व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो न्यायालयों के सुधार के साथ साथ जो है कॉर्नवालिस ने इस पुलिस और जेल प्रशासन में भी सुधार किया, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इन्होंने। 1788 ईस्वी में जो इसने एक जो है कमेटी नियुक्त किया गया जिसका रिपोर्ट जो है उसने 1791 में पुलिस प्रशासन के नियमों का निर्माण किया था। इसमें प्रारंभ में यह नियम केवल कलकत्ता शहर या कलकत्ता नगर में ही बनाया गया था, लेकिन इन नियमों के अंतर्गत उसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट की भी नियुक्ति की गई। उसका काम था कि कार्य जितना भी उनका कार्य हो शांति व्यवस्था बनाए रखना। अगर कोई व्यक्ति संदेहास्पद हो या संदेह हो किसी व्यक्तियों पर उसे गिरफ्तार करना था और मजिस्ट्रेट या न्यायिक कार्यों से उसे गिरफ्तार करके वहां हाजिर करना पड़ता था। तो
मजिस्ट्रेट या न्यायिक दोनों कार्यों को अलग रखा गया। उनके कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या भी किया गया, उनका वेतन में भी एक निश्चित किया गया था इन लोगों का। तो 1792 में पुलिस प्रशासन को संपूर्ण बंगाल में जो है ये लागू किया गया। इसमें कॉर्नवालिस ने जो है भारतीयों के स्थान पर अंग्रेजों को जो नियुक्त किया था और यही नीति अपनाया था कॉर्नवालिस ने। अभी तक तो जमींदार राजस्व संग्रह के साथ साथ क्या करते थे, अपने क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था का प्रबंध करते थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने जो है जितने भी जमींदारों को आज्ञा दी कि वह पुलिस कर्मचारियों को आप हटा दें, लेकिन उसने प्रत्येक जिलों के कई भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग में एक दारोगा की जो है निगरानी में रख दिया। इस पर संपूर्ण जिले में उसने कंपनी का एक जो है प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने इस योजना को जो है ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति भी मिल गया था और तब जाकर ये लागू किया था। तो प्रत्येक जिले में पुलिस थाने और चौकियां भी स्थापित की गई और प्रत्येक थाने में जो है थानेदार और कुछ सिपाही रखे गए थे। इसके बड़े नगरों में कोतवाल नियुक्त किए गए थे और उसके नीचे ही जो है कोतवाल के नीचे थानेदार हुआ करते थे। थानेदारों को प्रोत्साहित करने के लिए चोरी के जो बरामद माल होता था उसका भी 10% या कुछ परसेंट जो है उन्हें देना निश्चित किया गया था। जिले के जज को मजिस्ट्रेट का अधिकार भी नियुक्त किया गया, यानी जितने भी जिले के जज थे उसे मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया गया और जिले में जो पुलिस तथा जेल का भी अध्यक्ष बनाया गया। यानी उसे क्या गया, जिले की पुलिस तथा जेल का जो है अध्यक्ष भी बना दिया गया उसे। तो इस तरह से प्रत्येक जिले में एक पक्का जेल बनाने की व्यवस्था किया गया और वहां पर जो प्रत्येक जेलों की साफ सफाई का प्रबंध किया गया। कैदियों को धर्म के अनुसार अलग रखा जाता था, हिंदुओं को तो हिंदू अलग रखा जाता था, मुस्लिम के तो मुस्लिमों को अलग रखा जाता था और यहाँ तक कि स्त्री और जो है पुरुष कैदियों को भी जो है अलग रखा जाता था। तो इसी तरह देखते हैं कि जिला में मजिस्ट्रेटों को जो है पुलिस कार्यभार को सौंपा गया, पुलिस का कार्यभार, और प्रत्येक 400 मील क्षेत्र में यानी प्रत्येक जिले में जो है एक दारोगा और उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी या सिपाही कर सकते हैं, उसे नियुक्त किया गया। शुरू में कलकत्ता शहर में लागू किया गया था, बाद में 1792 में पुलिस व्यवस्था संपूर्ण बंगाल में लागू किया गया। तो प्रत्येक जिले में पुलिस थाने तथा चौकियां भी स्थापित की गई और इस तरह से देखें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भू राजस्व व्यवस्था यानी और न्यायिक सुधार या व्यवस्था में और पुलिस जेल प्रशासन में काफी इन्होंने जो है ये किया, सुधार किया। कॉर्नवालिस को जो है पुलिस सुधार यहाँ तक कि प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सेवा का जो है इसे जनक माना जाता है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।